अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना मटर वाले पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें 1 कप ऑयल का मैंने ऐड कर लिया है और इसको हल्का सा गर्म करने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है ना वो प्याज लिए थे, उनको स्लाइसिस में कट कर लिया और वो इसके अंदर डाल दिए थोड़ा सा नीम गर्म ऑयल के अंदर। और फिर इसको हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इनका कलर जो है वो पिंक हो जाए, प्याज हमारे सोते हो जाएँ, ठीक है ना, नरम हो जाएँ। तो बहुत ज़्यादा जो है डार्क ब्राउन या गोल्डन नहीं करने हैं। इसके बाद खड़े गरम मसाले डालेंगे बहुत कम। इसमें ज़ीरा होगा, इसमें बादियान का 1 फूल होगा, इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको 30 सेकंड के लिए जस्ट फ्राई कर लेना है ताकि प्यारी सी खुशबू इसके अंदर फैल जाए। और इसके बाद 30 सेकंड के बाद हम लोग इसके अंदर अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। मैंने इसमें अदरक और लहसुन को ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था। उसका 1.5 टीस्पून जो है वो इसके अंदर जाएगा और इसके बाद इसको फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए अदरक और लहसुन का। और इसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे दही, हल्का सा सौते करने के बाद। दही सॉरी, यहाँ पे भी हम दही नहीं हाँ, पहले दही डालेंगे और दही के अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी ले लिया था और पानी अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर दही डाल दी और इसके साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर मटर जो थे उसको तकरीबन 1 पाव मटर थे और उन 1 पाव मटर को मतलब छीले हुए 1 पाव मटर, और इसके बाद इसको अच्छे से जो है पहले इन सारे मसालों के अंदर मिक्स कर लेना है। अभी इसके अंदर मैंने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, कुछ भी नहीं, और इसको ढक देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया और बबल्स आ रहे थे और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया था। अब इसके अंदर देखें अभी भी कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है ना वो ले लिए थी टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी। टमाटर को जो है वो गोल स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो डाल दिए और 4 से 5 हरी मिर्चें लेके वो अंदर डाल दिए। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कोई मसाले नहीं डाले। आप भी देख सकते हैं इसी रेसिपी से बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। अभी तक मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट स्टीम दिया है ताकि मेरे टमाटर जो हैं वो अच्छे से नरम हो जाएँ। यहाँ टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो गए थे और फिर मैं इसको चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से मैश कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो बारीक बारीक पीसीस में कन्वर्ट हो जाएं। इसके बाद इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। साथ साथ हमारा जो है ना फ्राई का भी सिस्टम चलता रहेगा। हमारे जो चने हैं वो अच्छे से भून जाएंगे। हमारी जो इसमें ग्रीन चिली ऐड की थी उसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और टमाटर अपना थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पानी इसका निकलता रहेगा, तो उसी के साथ इसकी भुनाई अच्छे से होती रहेगी। इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। ये आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करूँगी। मैं अपने खाने के मुताबिक ऐड कर रही हूँ। इसमें 1.5 टीस्पून सॉरी टेबल स्पून नमक ऐड किया है, इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं किया स्पाइसेस में, और फिर इसको मिक्स कर दिया। यहाँ पे फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है इसको। और मैंने थोड़ी सी जो है ना मतलब लो थी तो लो से मीडियम फ्लेम की है। मीडियम फ्लेम करने के बाद इसको अच्छी तरह जो है टमाटर मेरे अच्छे से इनको मिक्स करती रहूँगी और वो आहिस्ता आहिस्ता टूटते रहेंगे। और जो थोड़े से चने कह रही हूँ, ये मटर जो हैं वो मटर भी अच्छे से गलना स्टार्ट हो गए थे। फिर अब मैं इसके अंदर डाल दिया है पानी यहाँ पे मैं आधा किलो जो है वो चावल बना रही हूँ। इसमें मैंने 1 पाव मटर डाले हैं आधा किलो चावलों में और तकरीबन 1 किलो के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और मेरे पुराने बासमती चावल थे, उनको मैंने 1 घंटा हो गया है भिगो के रखे हुए हैं। इसके बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी ताकि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं। देखें जितना भी टाइम रिक्वायर हो इसमें, यहाँ पे आप फ्लेम को हाई करके इसमें बबल्स ला सकती हैं। जब बबल्स आ जाएँ, चावलों का पानी सारा मैंने ड्रेन कर दिया है। ड्रेन करने के बाद ये वाले चावल जो हैं वो सारे मैं देगची में डाल दूँगी और अच्छे से हाथों की मदद से बिल्कुल पैन को खाली कर लूँगी और देगची में डाल दूँगी देगची में। इसके बाद फिर इसको हमने चम्मच की मदद से बहुत हल्के हाथों से हिलाना है। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना क्योंकि हमारे चावल ना टूट जाएं, इस वजह से बहुत हल्के हाथों से चम्मच चलाना है।
और इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा बबल्स आने दें ताकि इसकी बॉइलिंग सिस्टम स्टार्ट हो। और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देना है। 5 मिनट के बाद ही इसमें बबल आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ठंडे चावल होते हैं, सर्दियां हैं, तो जितने मर्ज़ी पहले पानी में बबल आ रहा हो, लेकिन चावल डालते ही वो बबल्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर इसीलिए ढकना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा हिलाया, फिर ढक दिया, फिर थोड़ा सा हिलाया, फिर ढक दिया, इस तरह, ताकि चावल अंदर तक जो है ना वो पानी सोख कर लें। और इसके बाद यहाँ पे देखें पानी है की क्वांटिटी कम कम रहती जा रही थी। यहाँ पे फ्लेम आप लोगों ने हाई रखनी है, और इस पॉइंट पे आके आप थोड़ा सा जो है ना नमक अपना टेस्ट कर सकते हैं, नमक मिर्च कैसी है। मिर्च तो आपने बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि हरी मिर्चें ऑलरेडी डली हुई हैं, नमक का टेस्ट होता है। नमक अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे नमक बिल्कुल ठीक लगा था, और मैंने फिर अच्छे से चावलों को हल्के हाथों से हिलाया है। हिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा इसको वेट किया है पानी ड्राई होने का। और यहाँ देखें पानी मेरा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, बिल्कुल लाइट लाइट से थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया। अब हम इसको दम वाली फ्लेम पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, दम वाली फ्लेम पे ढक दिया है। और ढकने के बाद नीचे अगर आप चाहें तो आप तवा भी रख सकते हैं, और आप अगर फ्लेम आपकी बिल्कुल लो है तो आप इस तरह भी, ठीक है। और 15 मिनट का दम दिया। 15 मिनट के बाद जब दम से हटाया इसको, और थोड़ा थोड़ा सा इसको हिलाते रहें, देखें कैसे खिला खिला चावल है, अलग अलग चावल है, और इतना टेस्टफुल, इतना मज़े का चावल, ये इतने मज़े के राइस बने हैं ना कि दिल करता है बार बार खाएं। आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।